नमस्कार मित्रों, मैं हूं राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। 68 साल की उम्र में पार्वती देवी को उनके पति छोड़कर परलोक सिधार गए। उनका जीवन अपने दो बच्चे अत्रदेव और सत्यदेव के साथ ही बिताना था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छे संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों बड़े समझदार थे। पारिवारिक संस्कार के कारण माँ की सेवा करने में दोनों में कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने अपने काम की आवश्यकता को देखते हुए जब अलग हुए तो बड़े बेटे ने बड़े होने का अधिकार जताते हुए माँ को अपने पास रखा और बड़े मनोयोग से सेवा करने लगा। छोटा बेटा भी माँ की सेवा करना चाहता था, लेकिन बड़ा बेटा ये कहकर टाल देता था कि मैं सेवा कर रहा हूँ ना। लेकिन जब जब छोटा भाई बड़े भाई के सामने माँ के लिए अपने कर्तव्य निभाने का विषय निकालता था, तब तब बड़े भाई होने का हक जताकर अत्रदेव माँ को सदैव अपने पास बनाए रखता था और बेचारा सत्यदेव बड़े भाई का सम्मान करते हुए चुप हो जाता था। धीरे धीरे पार्वती देवी की उम्र बढ़कर 108 साल की हो गई। बड़े बेटे अत्रदेव की उम्र 80 साल की और सत्यदेव की उम्र 75 साल की हो गई। 75 साल के बूढ़े सत्यदेव को लगा कि अब बड़े भाई के रहते हुए हमें माँ की सेवा करने का अवसर अब इस जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। किसी प्रकार से कोई रास्ता ना निकलता देखकर सत्यदेव ने अपने ही जिले की अदालत में सुनवाई के लिए एक मुकदमा दायर किया कि हमारे 80 साल के बड़े भाई अत्रदेव बहुत लंबे समय से माँ की सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी उम्र अब 75 साल की हो गई है, लेकिन मैं भी माँ की सेवा करने को चाहता हूँ, लेकिन उस सेवा से मैं वंचित रहता हूँ। मेरा 80 साल का बड़ा भाई अत्रदेव अब अत्यधिक बूढ़ा हो चला है। बढ़ती हुई उम्र के कारण अब वह स्वयं अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकता। मेरी उम्र अभी 75 साल की है। मैं अभी बड़े भाई से 5 साल कम का हूँ और मैं सब प्रकार से अभी स्वस्थ हूँ। इसलिए मुझे अपनी माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए। माननीय अदालत से मेरी विनम्र गुजारिश है कि अब आगे सेवा करने के लिए माँ को मुझे सौंप दिया जाए, जिससे मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। इस प्रकार मुकदमे की फाइल पढ़कर न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया। न्यायाधीश ही नहीं, पूरी अदालत के जीवन में यह एक नए प्रकार का केस था। आज तक अदालत में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो आते ही रहते हैं, या माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं होता है। मगर यह मामला तो अलग ही किस्म का था। लेकिन अदालत में आया था तो न्यायाधीश को सुनवाई और फैसला करना ही पड़ेगा, इसलिए यह मुकदमा चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाकर बहुत प्रकार से उनको समझाने की कोशिश की कि आप दोनों 15-15 दिन अपने घर पर रख लो और माँ की सेवा करो। मगर दोनों भाइयों में कोई यह सुझाव मानने को तैयार नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास रहने में कोई परेशानी है तो अवश्य छोटे भाई को दे दिया जाए। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से यह अकेले सेवा किए जा रहा है। मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। तो आखिर में न्यायाधीश ने अगले डेट पर
उन दोनों की मां पार्वती देवी की राय जानने की इच्छा प्रकट की। अगले डेट पर कुल 30 किलो की बेहद कमजोर मां, जो चलने फिरने में असमर्थ थी, बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर बिठाकर अदालत में हाजिर किया गया। इस प्रकार के चर्चित केस का फैसला सुनने के लिए जहां अदालत में मौजूद सभी वकील इकट्ठे थे, वहीं पार्वती देवी के गांव के ज्यादातर लोग भी हाजिर थे। लोगों को यह बड़ी जिज्ञासा थी कि इस उलझे हुए केस का जो भी फैसला अदालत सुनाएगा, वह आगे हम गांव वालों के साथ साथ पूरे समाज के लिए एक नजीर बनेगा। न्यायाधीश महोदय ने मां से पूछा कि दोनों बेटों में आप किसके साथ रहना चाहती हैं? मां ने अदालत में बड़े दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए मेरे दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती हूं। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने बहुत सोच समझकर भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय पार्वती के छोटे पुत्र और अत्रदेव के छोटे भाई श्री सत्यदेव के दलीलों को सुनने के बाद उनके तर्क और भावनाओं से सहमत है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पार्वती देवी का बड़ा बेटा अत्रदेव छोटे भाई सत्यदेव की तुलना में वाकई बूढ़ा हो गया है। ऐसे में मां की सेवा की जिम्मेदारी अब छोटे भाई सत्यदेव को दी जाती है। यह फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से अदालत में रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया गया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोग रोने लगे। इस प्रकार अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए पार्वती देवी अपने छोटे बेटे सत्यदेव के पास चली गई। ऐसे ही एक नई कहानी लेकर अगले हफ्ते फिर आएंगे। नमस्कार।